बड़ी खबर, राहुल गांधी गुजरात गए और उनके जो कार्यालय पे एक हमला हुआ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल, विस्तार से बताते हैं। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल यूट्यूब पे, लास्ट तक बने रहिए। अगर शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक देखिए वीडियो को। तो दोस्तों, शुरू से बात करते हैं कि जैसे राहुल गांधी गुजरात के लिए मोदी साहब के गढ़ पहुंचे, अहमदाबाद जाने के और उसके बाद में अहमदाबाद से गुजरात जाते ही उनके काफिले को घेर लिया गया। बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे हंगामा कर दिया। हंगामा करने के साथ साथ पथराव भी हुआ और पथराव गए उनकी ऑफिस पे, कांग्रेस ऑफिस है, वहाँ पे कुछ नुकसान भी हुआ है क्योंकि तोड़फाड़ भी करी है वहाँ पे। तो दोस्तों, ये विवाद क्यों चल रहा है कि एक संसद में भोले शंकर की फोटो राहुल ने जो हाथ में लेते हुए, उस टाइम में आपको सबको पता होगा कि उन्होंने ये बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी या आरएस या बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदू इनकी पार्टी को बोला था क्योंकि ये हिंदू पर विरोध करते आते हैं, हमेशा हिंदू और मुस्लिम करते आते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने भोले शंकर की फोटो उनके हाथ में थी और बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी और आरएस बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। लेकिन उसमें पिन मान्य आप राजनीति समझते हो कि राजनीति में लोगों को भड़काया जाता है और उनको पूरे हिंदू समाज से वो चीज़ को जोड़ दिया। इसलिए वहाँ पे बजरंग दल ने और हिंदू उसमें शामिल बीजेपी कार्यकर्ता उकसाने वाले, जो कि उनके साथ में हाथापाई करी और उनके काफ़ी नुकसान हुआ, पथराव भी हुआ, ऑफिस भी तोड़ डाला है, ऑफिस पे हमला कर दिया था। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने ये एक सवाल बयान दिया, खड़े होकर अपनी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कि मेरी बात जो मैंने कहा था उसमें अब मजबूताई दिख रही है, वो और भी मजबूत होती दिख रही है। क्योंकि उन्होंने सदन में जो कहा था, पहले कहा था कि जैसे हमने अमेठी को हराया है, जैसे अयोध्या से हराया है, इसी तरह लिख के ले लो, हम गुजरात को हराने जा रहे हैं। मोदी के गढ़ गुजरात में, मोदी के गढ़ में मोदी को ही हराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का संबोधित किया और कहा कि ये जो हमारे कहा हुई बात थी वो आज सच होते दिख रही है। हिंदू की ये मर्यादा हमेशा उसका उल्लंघन करते हैं, उसकी भावनाओं को समझते ही नहीं है। तो राहुल गांधी ने फिर से एक बार ये बयान दोहराया कि हमसे लिख के ले लो, जैसे हमने अमेठी में हराया है, अयोध्या में हराया है, हम अब डरेंगे भी नहीं और डराएंगे भी नहीं। अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि डरो भी मत और डराओ भी मत, लेकिन हम इन्हें बदला ये देंगे कि जैसे कि स्मृति ईरानी ने, थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की, राहुल की ब्लैंक स्पेन सेट की थी और सोनिया गांधी के किसी उनके कार्यकर्ता की वजह से, जो स्मृति ईरानी ने बोला था संसद में कि जवाब दो सोनिया गांधी, जवाब दो, माफ़ी मांगो सोनिया गांधी, माफ़ी मांगो। लेकिन वो चुप रहे, राहुल गांधी और सोनिया जी और उनके दोनों बच्चे प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों चुप रहे। किसी को कुछ भी उन्होंने पलटवार नहीं करा। जैसे कि जब आते हैं चुनाव, लोकसभा के चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी को एक अपने से किशोरी लाल को खड़ा करके और उनसे बुरी हार का स्मृति ईरानी को सामना करना पड़ा। आज वो कहीं भी नहीं है। तो क्या दिशा राहुल गांधी के जो बढ़ते कदम हैं, बढ़ती लोकप्रियता है, वो उन्हें अपने ऊपर भरोसा है कि हम इनको पलटवार नहीं करेंगे, हम नहीं डराएंगे जैसे ये लोग हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमारी ऑफिस को तोड़ रहे हैं, हमारे कहीं आने जाने में बाधा डाल रहे हैं।
डरो मत, डराओ भी मत। लेकिन हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। फिर से एक बार राहुल गांधी ने ये अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय बयान दिया कि हम मोदी के गढ़ में मोदी को हराएंगे। लिख के ले लो, हमारे शेर हराएंगे, हमारे कार्यकर्ता हराएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह हमने पीछे भी वीडियो में बातें डाली हैं, ये जैसे कि राहुल के संस्कार की, क्योंकि राहुल पे कोई भी, जैसे कि अनुराग ठाकुर ने टिप्पणी करी, कंगना ने टिप्पणी करी, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से पलटवार में एक भी किसी को सवाल गलत और विरोधी टाइप का नहीं निकला है। चाहे वो कार्यकर्ता कुछ भी करते रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं को वो अपने संबोधित करते हैं और समझाते हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत है। जैसे कि स्मृति ईरानी के विषय में खुद सामने आए और राहुल गांधी ने सभी को समझाया और सबके मुंह बंद कराए। इसी तरह कंगना भी खुलेआम टिप्पणी कर रही है, कभी नशेड़ी बताती है, कभी ड्रग्स टेस्ट कराओ इनका वो बताती है। लेकिन जैसे अनुराग ठाकुर ने भद्दे बयान, इंसर्ट वाली टिप्पणी की राहुल गांधी पे, जबकि ये सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ जलील करने के लिए ये टिप्पणी कर रही है। जानती कंगना तौर भी है, जानते मोदी साहब भी हैं, जानते अमित शाह भी हैं, जानते अनुराग ठाकुर भी हैं, पूरी बीजेपी और एनडीए गठबंधन सब जानता है कि राहुल किस खानदान से आते हैं और राहुल का देश में वजूद क्या है, जिसके नाम से आज भी उनके पुरखों की वजह से ये देश जाना जाता है। यानी देश की बात छोड़िए, बाहर आउट कंट्री में भी एक गांधी परिवार के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से, राहुल गांधी के नाम, इंदिरा गांधी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से ये देश जाना जाता है, सबको पता है। लेकिन इनकी टिप्पणी सिर्फ क्रोधित होके सिर्फ बार करना है, राजनीति पे नहीं, जनता पे नहीं, किसी के पे रेप कांड हो जाए उस पे नहीं, कोई गरीब स्थिति में है उस पे नहीं, बेरोजगारी पे नहीं, शिक्षा केंद्र पे नहीं, स्कूल पे नहीं, हॉस्पिटल पे नहीं, हाथरस पे नहीं, जैसे मणिपुर में इतने भयानक कांड हुए उस पे नहीं। लेकिन वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं ये सब जो मैंने अभी नाम लिए हैं, लेकिन उस पे ये कभी स्टेट पे आके ये बयान नहीं देंगे। लेकिन राहुल गांधी देश के जनता के और मुद्दों पे लड़ते हैं और इसीलिए वो जनता के दिलों में बैठ चुके हैं। आने वाले समय में का इंतज़ार करें, हो सकता है जनता की ये आवाज़, एकता, बीजेपी जो उग्रवाद तरीके से टिप्पणी करते हैं, जलील करने का विपक्ष को काम करते हैं, जलील की विपक्ष की आवाज़ दबाई जाती है। अगर जलील नहीं करेंगे तो इनकी रोटी हजम नहीं होती। तो दोस्तों, सवाल बहुत हैं। प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त, यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। लास्ट देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखिए। नमस्कार।